मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। आज सारा दिन बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सी नई खबरें, हिलेरियस न्यूज़, ऐसी खबरें और ऐसी दिलचस्प वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थड़े की सियासत क्या होती है। इमरान खान साहब के पास जब कोई डर नहीं बचा और उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि गिरफ्तारी बल्कि इसके साथ साथ सियासत हमेशा के लिए ठप। वो जो 3 टुकड़े किसी के कहने पर, एंकर के उकसाने पर और एक एंकर के प्रोग्राम में जाकर जो कुछ बातें उन्होंने कही थी, अब उसके ऊपर रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास की गई है इमरान खान के इन बयानात के खिलाफ, बल्कि एक बहुत अहम इदारे और बहुत अहम पर्सनैलिटी ने इसके ऊपर बात भी की है, उसको कंडेम किया है कि किसी को हक नहीं है इस तरह की बात करने का। वो भी आपको बताऊँगी। लेकिन आज प्रेस क्लब के बाहर जो मारामारी हुई है और जो तू तकार हुई है, किसके साथ हुई है? ये हुई है रिटायर्ड फौजी अफसरान। वो रिटायर्ड फौजी अफसरान जो कि इस वक्त इमरान खान के सिपाही बन के महाज पर डट चुके हैं। गाजी बन तो हैं ही वो, लेकिन इस वक्त वो एक सिपाही बन के खान साहब के डट चुके हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हो सकी। वहाँ पे जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, वहाँ पे हमारे बड़े 2 सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद मौजूद थे और फिर जो वीडियोज़ आती रही हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगी। लेकिन एक और इमरान खान साहब के सिपाही, और वो हैं एक MNA। अब आप अंदाज़ा ये कीजिए कि जब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी कि एक इमरान खान के MNA ने जो वीडियो बनाई और उसमें जो पैगाम दिया है, तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट में और हमारी असम्बलीज़ में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त फटने को तैयार हैं। कि एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं कि आप इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? इसी को कहते हैं थड़े की सियासत। इमरान खान के पास जब अब कोई डर नहीं बचा तो अब वो एक थड़े की सियासत रह गई है। वो मौला जट और नूरी नद बड़े मशहूर हमारे कैरेक्टर्स हैं, पंजाबी फ़िल्मों के हुआ करते थे, जिनकी असल में भी वो कैरेक्टर्स थे। पंजाब में, लाहौर में वो वाले कैरेक्टर्स थे। 2 ख़ानदान थे जिनके बीच साल हर साल ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहीं और पूरे के पूरे ख़ानदान ने एक दूसरे को दुश्मनी में मार के ख़त्म कर दिया। उनके ऊपर फिल्में बनती रहीं। फिर तो ऐसा लगता है कि ये हम मौला जट और नूरी नद की कोई फिल्में देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये किया गया तो तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है कि ये अताउल्लाह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो वो हमला कर देंगे, खुदकुश हमला करेंगे, इन सबको मार देंगे। आपको याद है इससे पहले शहरियार आफरीदी ने भी ऐसी एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बस नहीं चलता कि वो खुदकुश जैकेट पहन के पार्लियामेंट पे हमला कर दें। हमारे पार्लियामेंट में और हमारी असम्बलीज़ में इस माइंडसेट के लोग मौजूद हैं, तो क्या बनेगा हमारा? कहाँ पर पहुँचेगी ये सियासत? ये सब चल रहा है। वहीं पर मरियम नवाज़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया की उनकी एक गैदरिंग थी जिसमें उन्होंने स्पीच की या खिताब की या बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बनी गाला करप्शन का हेड क्वार्टर्स बना हुआ था। और एक बहुत अहम बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि ऑडियो लीक तो सिर्फ एक नुक्ता आगाज़ है। उन्होंने कहा अभी तो ये स्टार्ट है, ये ऑडियो लीक। इससे पहले भी ये सुनाई दे रहा है कि एक और वीडियो जो पता नहीं 1 मिनट और कितने सेकंड्स की है, और इसके अलावा चंद और ऑडियोज़ और वीडियोज़ अनकरीब मार्केट में आने वाली हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा हमारे पास ऑडियोज़ वीडियोज़ की तो कभी भी कमी नहीं होती। जहाँ पर खान साहब जो हैं वो और उनके लोग खुदकुश हमले की धमकियां दे रहे हैं और थड़े की सियासत हो रही है, तो वहाँ पे आप जानती हैं कि फिर ये सब चीज़ें तो होंगी। लेकिन जो आज सही एक ऐसा महाज नज़र आया इमरान खान के लिए लड़ते हुए, वो थे जो कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, जो इस वक्त अपनी ही उस फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं जिस फ़ौज ने उनको तमगे दिए हैं। उनके सीनों पर जो तमगे लगे हुए हैं और जिनके ऊपर बड़ा उनको नाज है, वो जहाँ से पेंशन लेते हैं, वो जहाँ जिसकी वजह से उनका नाम है, जिसकी वजह से वो हैं, उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और वो इमरान खान के साथ हैं। तो उन्होंने ये, हम जानते हैं काफ़ी अरसे से जो बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चल रही है उसमें, और अब कुछ ऐसे एक्शंस भी लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की पेंशन्स भी रोक दी गई हैं और उनको जो मराहत मिल रही हैं वो भी
उनसे वापस ली जा रही हैं, कुछ ऐसे सख्त इक़दामात भी किए जा रहे हैं कि भाई जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं, जिसको गालियां दे रहे हैं, तो फिर उससे आप पेंशन क्यों ले रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज उन्होंने करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के हक़ में कि इनको गिरफ़्तार कोई करके तो दिखाए। अब इन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने भी वहाँ पर यही कहना था कि हम खुदकुश हमले करेंगे, हम जैकेटें पहन के फट जाएंगे। तो वहाँ पर एक तो ये बात कही जा रही है कि उनको वहाँ पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं दी करने दी और वहाँ पे उनको टाइम नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि 2 ग्रुप्स थे और दोनों ने टाइम मांगा हुआ था, एक ने 4 बजे, एक ने 6 बजे, इस तरह से था, तो वो टाइमिंग में भी क्लैश हुआ और इस वजह से भी ये सब हुआ। लेकिन एक ऐसी हुल्लड़बाजी वहाँ पे देखने को मिली कि मैं आपके सामने कुछ वीडियोस पेश कर रही हूँ। मतीउल्लाह जान से वो किस लैंग्वेज में लड़ रहे हैं और एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ये बता रहे हैं कि मतीउल्लाह जान पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो बिल्कुल ठीक है, वो उनकी आंखों के सामने हुआ है। और उसी तरीके से एक जो घटिया तरीका होता है, आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं और वही कि एक हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, एक ऐसी बात आप करें अपने आप को ऊंचा करने के लिए और दूसरे को नीचा करने के लिए। ऐसे लोग इमरान खान साहब ने खुले छोड़ दिए हैं कि अब आप लोग जो हैं, आप लोगों ने मुझे बचाना है। तो यही ज़रा देख लें कि वहाँ पे हुआ क्या है। और एजाज़ सैयद ने जो कड़ा सवाल किया है एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर से, एक जर्नैल साहब से, कि आप ये बताइए कि उसामा बिन लादन को जब यहाँ से उठाया गया था तो उस वक्त तो आप थे ड्यूटी पे, उस वक्त तो आप अपनी सर्विस में थे, आपने क्या किया, आपका फ़र्ज़ बनता था। तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोले, उसके ऊपर उन्होंने चुप, उनके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। तो ये सब जो सिपाही महाज पर लड़ने के लिए आए हैं, ये वही सिपाही हैं जो कह रहे हैं कि हम अब खुद कुछ जैकेटें पहन पहन के फटेंगे। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी अपने जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जर्नल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुम बेग साहब ने किया था, सो स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर, ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर, मैं अपनी इज्जत संभाली हुई है, आप अपनी इज्जत संभालें। सर, जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना, जब तक ये नो क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? मुझे करने क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर, मुल्क की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद। कुछ बताएंगे सर, कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे। जनरल साहब, आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं है। मुझे इनसे बात करें। जनरल साहब, ये बताइए कि आप ने ये जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, आपकी इस वाले से जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई, क्या खाली नए इलेक्शन का ही उन्होंने वादा किया था या कुछ और वादा भी किया है? वो लंबी बात है, वो हम आपको ज़्यादा एक्सक्लूसिव टाइम देंगे। वो राज नहीं रहेगी जो मीटिंग हुई। जनरल साहब, आपने जो ऐलानात किए हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि आपने आइन का हलफ उठाया है। आइन में तो ये है कि आप हुकूमत को मानेंगे, अदलिया को मानेंगे और बाकी इदारों को मानेंगे। तो अब अदलिया ने फैसला दिया है, हुकूमत नहीं मानेंगे। अच्छा, आपको एक्सक्लूसिव टाइम देंगे। अच्छा जनरल साहब, जनरल साहब को मुतालबा करती है कि आप अपनी जमीनें वापस करें। कुछ कहेंगे? इस वक्त मुल्क माशी सूरत हाल का शिकार है, पहले कुछ इस पे हवाले से मुतालबा करेंगे? कुछ इस हवाले से मुतालबा करेंगे? छाड़ दे जान, वो खैर है, वो मार सकते, वो छाड़ दे, आप छोड़ो, कोई बात नहीं। लिफाफा साफी, हाय हाय, लिफाफा साफी, हाय हाय, लिफाफा साफी, हाय। ये हैदर का नहीं था, जूलियट
पार्टी है ये। नहीं मुझे बताएं ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप सवाल कर लिया। चौधरी साहब ये बताएं जरा क्या मतलब आप पीछे से ये भी एजेंडा लेके आते हैं, मतलब आपने आपका काम है सवाल करना। आप अगले बंदे को आप क्या अपना मेरे मोहतरम ये एजाज सैयद साहब है, अब्दुल्ला जान साहब है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं ऐसे एजेंडा देख रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं, अगला जवाब देना, उसकी मर्जी वो जवाब देना दे। अब किसी भाई मैं भी तो सवाल करने आया हूँ, मैं तो सवाल करने सर जनरल साहब ये बताएं, जनरल साहब तो मैंने आपको सही कहा था कि खान साहब अपनी सियासत पार्लियामेंट से निकाल कर थड़े पर ले आए। वही मौला जट नूरी नद की तरह आप नारे लग रहे हैं और मार दो या मर जाओ वाली सिचुएशन सामने आ चुकी है। खान साहब के सिपाही जो हैं वो महाज पर जो डटे हुए वो तो आपने देख ही लिए कि कौन लोग हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनको बचाने के लिए ये सब जो किया जा रहा है, तो क्या इमरान खान वाकई गिरफ्तार होने लगे हैं? मैंने आपको अपने 2-3 प्रोग्राम पहले आप जाएँ मेरे, तो एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी का फैसला नहीं किया गया था। फिर मैंने आपको कहा कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सारे फैसले सिर्फ हुकूमत ने ऐसे फैसले नहीं करने होते। आप जानते हैं वैसे तो हुकूमत को ही चाहिए कि वो सारे फैसले करे, लेकिन होता कुछ यूँ है कि उसमें फिर बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें रियासत की मदद भी ली जाती है और उनको पुकारा भी जाता है, बुलाया भी जाता है, ये सब कुछ होता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि खान साहब को गिरफ्तारी का फैसला हो गया कि अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब एक और स्टैंस भी नज़र आ रहा है और ये बात सामने आ रही है, ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये फ़ैसला किया गया या उनकी तरफ से ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, या उनका स्टैंस ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए। अब इसमें एक बात तो ये हो सकती है कि उनका कहना ये है कि किसी भी सियासतदान को उसने अगर कुछ ऐसी बातें कर दी हैं तो उस बिना पर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको करप्शन कह के अकामा पर निकाला गया था और जिनके खिलाफ जितनी कैंपेन चलाई गई थी, उनको नाअहल करवाने से, जेलों में डालने से, उसके बाद बाहर भिजवाने तक इमरान खान ने किया ये सब कुछ। लेकिन वही नवाज शरीफ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये स्टैंड आया है और ये ऑर्डर आया है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। तो इसका एक बात तो ये कही जा सकती है कि बहुत ही बड़ा दिल है उनका अगर वो ये बात करें, क्योंकि खान साहब ने सब कुछ उनके खिलाफ जो कुछ किया और उसके बाद उनके पास ऐसा मौका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इसका एक और एंगल भी है और वो ये है कि अगर उनका ये कहना है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने वाली जमात, या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखता है और उसी स्टैंड को लेकर आगे चल रहा है, तो उसकी तरफ से ऐसा ही स्टैंड आना चाहिए कि नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर को इस बिना पर आप गिरफ्तार ना करें कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। लेकिन इसके अलावा ये भी तो है ना कि होम मिनिस्टर राना सना से तो शाहजेब खानज़ादा ने जब इंटरव्यू किया अपने आज के प्रोग्राम में भी, तो होम मिनिस्टर यही कहते रहे कि क्यों ना गिरफ्तार किया जाए। कहा गया कि उन्होंने तो कह दिया कि मैं इस बिना पर चला गया, खुद ही वापस चला गया। तो इसके ऊपर होम मिनिस्टर का कहना था कि वो कभी भी वापस ना जाते अगर रियासत कमज़ोर होती या उस वक्त जो सिचुएशन थी वो कमज़ोर होती। उनको क्योंकि पता था, उनके पास ये ऑर्डर्स थे कि उन्होंने वापस जाना है, इस वजह से वो वापस गए हैं, वरना वो कभी भी वापस ना जाते और वो अपनी सी करके दिखाते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और बात कह दूं, इसके ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इमरान खान इस वक्त हुकूमत की जगह पे होते और जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान की जगह पे होते, और अगर इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो वो दोबारा वज़ीर आज़म बन के ऐसा नवाज शरीफ जैसा या इस हुकूमत जैसा स्टैंड नहीं लेंगे। वो सबको गिरफ्तार करेंगे, वो सबको जेलों में डालेंगे और वो हो सकता है कि बहुत से लोगों को, बहुत से सियासतदानों को फांसियों पे भी लटका दें। ये बात आप लिख लीजिए। इमरान खान की जो सियासत है और उनका जो माइंडसेट है और जो उनकी सियासत, तर्ज़ सियासत है, वो यही है। आपको ये भी बताते चलें कि नेशनल असम्बली में यानी कि पार्लियामेंट में इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और फ़ौज से मुतालिक जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था फ़ौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, और इसके अलावा ये कहा था कि उनसे न्यूक्लियर हमारे एसेट्स ले लिए जाएंगे, सब कुछ इसके ऊपर इनके खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है, रेजोल्यूशन पास की गई। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और
डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रज़ा ने दो टोक बात करते हुए ये कहा है कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर किसी को भी गैर ज़रूरी अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरीके से उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है और पाकिस्तान की फ़ौज उस अपने एटमी प्रोग्राम के साथ और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।